अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेराजो नबी की पहली किस्त आप लोगों को पसंद आई होगी। हिस्सा अव्वल और ये हिस्सा दो मैं शुरू कर रहा हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। कमेंट्स बॉक्स में आप जाके ज़रूर मुझे कमेंट्स करें और नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट्स में जाके लाजमी मुझे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे कि आप कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं मेरी वीडियोस में। जी, हिस्सा दोम हाजिर खिदमत है। ये भी मेराज मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये तकरीबन 4-5 किस्तों पर मुहित होगा, क्योंकि 12, 13, 14 मिनट से ज़्यादा मैं बना नहीं सकता, फिर लोग देखते नहीं। तो जनाब हिस्सा दोम हाज़िर है। सही बुखारी के अंदर ऊपर तले 3 स्कैटर्ड फॉर्म में ऊपर तले तो नहीं है। इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 66134716 और 3888, जिसमें इब्ने अब्बास का कौल है सूरा बनी इसराइल की आयत 60 में आता है, ताकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मंजर दिखाया था, अब वहाँ पर जो रूह का या लफ्ज़ इस्तेमाल होया है वो कहते हैं ये ख्वाब के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि अरबी में रूह या आँखों से देखने वाले मंजर के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल इमाम बुखारी इसी आयत को हेडिंग बना के लेके आते हैं। सूरह बने इसराइल आयत नंबर 60 के और इब्ने अब्बास कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मंजर दिखाया गया, वो काफरों के लिए फितना बन गया। कुरान की आयत है, फितना क्यों बना? मेरे भाई, अगर ख्वाब का मंजर होता तो काफरों के लिए क्यों फितना बनता? वो तो मान लेते, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। फितना बना ही इसलिए कि वो फिजिकली क्लेम था। तो इब्ने अब्बास का कौल है सही बुखारी में कि यह मंजर जो दिखाया गया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्म की आंखों से देखा था, दिल की आंखों से नहीं। दिल की आंखों से मुराद होता है ख्वाब में, और जिस्म की आंखों से मुराद फिजिकली देखना है। मेरे भाइयों, अल असरा वल मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई एक मनाज़र दिखाए गए जो सूरह बनी इसराइल आयत 1 है, सूरह नंबर 17, ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशानियों में से निशानियाँ दिखाएं। वो निशानियाँ कौन सी थी? अगर वो बयान करना शुरू करें तो घंटों चाहिए इसको बयान करने में। मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ जो बुखारी और मुस्लिम में आती हैं कि आप अलैहिस्सलाम को क्या कुछ दिखाया गया। नंबर 1, आगाज़ हुआ शक्ल सदर से, आप अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया गया। बुखारी हदीस 349 और मुस्लिम 416 में आता है। और जन्नत से सोने का तश्त लाकर आब ज़मज़म का पानी डालकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम का दिल धोया। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि मक्का में थे, अभी मदीना आपने जाना था, रास्ते में शहर में उतारा गया कि ये तैयबा है, मदीना जो आपका मस्कन अनकरीब बनने वाला है। हिजरत के बाद हुजूर को इस वक्त तक नहीं पता था कि यहाँ पर से तो मेरी दावत ऐसी लॉन्च होगी कि रोमर और पर्शियन एम्पायर भी कुचली जाएंगी। नंबर 3, ये देखें ना, जो कहते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मैं क्या कहूँ, फिर मैं बहुत मुहतात हो के मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ पता था। अरे भाई, पता था, फिर उसे मदीना शहर का भी पता होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही बातें पता थी जो अल्लाह ताला ने उन्हें बताई, और अल्लाह ताला ने ज़रूरी जाना कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होना चाहिए। असल में अब क्या कहा जाए, या तो जिन बुजुर्गान दीन से किताबें मनसूब की जाती हैं उन्होंने कोई गलत बयानी की होगी, या फिर ज़्यादा चलें उन्हें यानी कि शक का फ़ायदा देते हुए ये कह सकते हैं इन बिटवीन जिन्होंने ये किताबें छापी उसमें उन्होंने बहुत सारी गलत बातें जो हकीकत पर मबनी थी उनको उन्होंने छाप दिया। अब अल्लाह ताला की ज़्यादा बेहतर जानती है। जी, आगे चलते हैं। नंबर 3,
फिर आपको कोह तूर पर ले जाया गया। अंबिया के मकाम पर सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का अपना मस्कन, इस बाद फिर तौर सीना के ऊपर, और कहा गया ये वो है जहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। तूर सीना भी दिखाया गया। नंबर 4, बैतुल लहम ले जाया गया। बैतुल मुक़द्दस में एक जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई थी, तो वो जगह भी दिखाई गई। लिहाजा इसे इमाम इब्न तैमिया के इस अक़ीदे का रद्द हुआ कि अंबिया की जो बैठने की जगह हैं इनका विज़िट करना तौबा नाउज़ुबिल्लाह बिदअत है। नबी अलैहिस्सलाम को तो खुद करवाई गई। यह देखें ना, अब जिनकी ज़ियारतें हैं वो यानी खुद करवाई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारतें करवाई गई, तो ज़ाहिर है फिर इसमें कोई बिदअत नहीं है। तो जो बिदतें हैं वो भी बता दी गई कि जनाब ये करोगे तो ये बिदअत होगी। फ़िक्र क़ीदा की गुमराहियाँ, सरात मुस्तकीम के तकाज़े, शेखुल इस्लाम अवाम इब्न तैमिया 203, ये उसका सारा रेफरेंस दे दिया गया इमाम इब्न तैमिया का, क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं ये बिदअत है, हालांकि ये कोई बिदअत नहीं है। और सही बुखारी में ऊपर तले 10 हदीस हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर अपने सफ़र हज के दौरान इन जगहों पर नमाज पढ़ा करते थे जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब उन्होंने सफ़र किया था, जहाँ जहाँ उतर के नमाज पढ़ी थी। तो इसमें इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि नबी अलैहिस्सलाम की जगहों को तलाश करके नमाज पढ़ना बहवाला हदीस सही बुखारी 483, हत्ता के मुस्नद अहमद में आता है कि वो इस जगह पर पेशाब भी करते थे जिस जगह सफ़र हज के दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने पेशाब किया था। देखिए यानी सहाबा इतने यानी कि थे, नबी से प्यार का तकाज़ा है ना कि जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो काम किया वो करते थे, उसके अलावा इधर उधर वो किसी की बात नहीं मानते थे। जो सरकार ने बता दिया उनके लिए हरफ़े आखिर हो जाता था। और खुदा के बंदो, हमारे पास भी जो सरकार ने बताया अहदीस की सूरतों में सारा कुछ मौजूद है कुरान पाक के। क्योंकि अम्मा आयशा को पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का था, उन्होंने कहा जी आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ो, सीरत आप खुद ही बहुत सामने आ जाएगी। तो भाई कुरान पाक पढ़ें और हदीस कुरान सही सनद के साथ वो पढ़ें। सही बुखारी में अल्फाज हैं नाफे के मस्जिदें मौजूद थी रास्ते में, मस्जिद के पास नालों के करीब जो पत्थर थे वहाँ पर वो नमाज पढ़ते थे। क्योंकि पहले नहीं होते ना मस्जिद, पहले वैसे ही रास्ते होते थे, गुजरगाहें होती थी, बाद में ये मस्जिदें बनी। तो जहाँ जहाँ पत्थर होते थे वो यानी देख लें उनकी इज्जत का, उनका कितना एहतराम करते थे कि वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, वो जहाँ पत्थर, जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी वो उस जगह नमाज पढ़ते थे। वो कहते थे मस्जिद तो बाद में बनी है, नबी अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर नमाज पढ़ी, ये इक्तबाए सुन्नत का जज्बा था। तो ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से लिया। 4 चीज़ें हो गई जी, शक्ल सदर, मदीना शरीफ दिखाया गया, तूर सीना, बैतुल लहम, और इसके बाद सही मुस्लिम हदीस 615758 में आता है कब्र मूसा दिखाई गई। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सुर्ख टेले के पास मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते देखा, और मैं गुजरूँ तो तुम्हें कब्र भी दिखा सकता हूँ। वो यानी देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जो दिखाया गया ये यानी मौजज़े हैं, जो जो दिखाया गया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बयान भी करते रहे, खुद बयान करते रहे। वो खड़े अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन ये मामला है बरज़खी, हयात अंबिया के ऊपर ये सबूत है, लेकिन ये बरज़खी मामला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 430 और सुनन नसाई हदीस नंबर 451 तमाम अंबिया की इमामत करवाई गई। बैतुल मुक़द्दस में 1 लाख के करीब पैगम्बरों को जमा किया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप इनकी इमामत करवाएं। फिर दज्जाल दिखाया गया, ये भी आता है बुखारी मुस्लिम में, सही मुस्लिम हदीस नंबर 430, सही बुखारी हदीस नंबर 3887, सही मुस्लिम 416 के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को आसमानों की सैर करवाई गई। पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से, 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से,
छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर हमारे जद्द अमजद सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जी ये हैं जी, हर आसमान पे जो जो नबी मौजूद हैं उनकी भी उनसे मुलाकात कराएगी। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 6581 और जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 3147 जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई। टाइम में ट्रैवल करवा कर जो मुस्तकबिल का वक्त था वो पहले दिखा दिया गया। लोग कहते हैं कि अभी तो जन्नत और दोज़ख में पहुंचे नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? भाई अल्लाह ने वक्त को देखें, ये सब कुछ कितने वक्त में हुआ होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात में सब कुछ दिखा दिया। सिर्फ बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा के दरमियान उस ज़माने में जो मसाफत थी वो 40 दिन की थी, वहीं तय नहीं हो सकती थी। अल्लाह अकबर, इसीलिए तो वो आता है ना, देख लें, यानी 40 दिन की मुसाफत हरम से बैतुल मुक़द्दस तक, खाना काबा से, ठीक है ना, बैतुल मुक़द्दस तक 40 दिन, क्योंकि उस वक्त ऊँटों या घोड़ों पे सफ़र होता था। 40 दिन के मुताबिक जो एक रात में यह सारा जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दी गया। मुस्तकबिल का भी, क़यामत तक के भी जो ज़रूरी मनाज़र थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब दिखा दी गई उस रात को। अल मौजबुल कबीर 716 282/7 और दलाइल नबुवा 649-241/2 और कई किताबों के अंदर के लोगों ने आकर हज़रत अबू बकर से कहा कि तुम्हारा साथी तो ये कह रहा है। काफरों ने छेड़ने के लिए उन्होंने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसमें तस्दीक करता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं तो मैं तस्दीक करता हूँ। यानी उन्होंने काफरों ने कहा कि शायद ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हज़रत अबू बकर थे, उन्होंने कहा जी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो मैं तस्दीक करता हूँ ये उन्होंने किया है, ये काम किया उन्होंने। तो इसीलिए आपका लक़ब सदीक रख दिया गया कि आप अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाला। इसके बाद बैतुल मामूर दिखाया गया, बुखारी हदीस नंबर 3887 और मुस्लिम 411। सातवें आसमान के ऊपर इसी खाना काबा की सीध में एक घर है जिसका तवाफ़ फरिश्ते करते हैं, बैतुल मामूर वो दिखाया गया और सबसे बढ़कर सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये आखिरी हद है ज़मीन से जितनी मखलूक़ात हैं। जी सिदरतुल मुंतहा, ये ज़मीन पे जितनी मखलूक़ात हैं वो आखिरी हद है उनके लिए। या फरिश्ते हैं वो भी सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते, इसका नाम ही इंतहा है, मखलूक की इंतहा है। बाकी लोगों ने आगे कहानियाँ बना ली हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चले गए। बिल्कुल झूठ है, ये आपकी इंतहा थी और आगे क्या क्या कहानियाँ बनाई हुई हैं। कहते हैं अर्श पर जूतियों समेत चले गए। ये तो इतना बड़ा झूठ है कि इकामे शरीयत में अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने लिखा है कि ये जो किताब मारुजुल नबुवा कैसी किताब है और इसके मुसन्नफ़ आलम अहले सुन्नत मोतबर मुहक्क़क़ थे या नहीं है। तो ये सुन्नी आलम है, लेकिन हर तरह की झूठी सच्ची रवायतें लिख देता है। ये महज बातिल बात है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक जूतियों के साथ अर्श पर गए। ये आला हज़रत ने लिखा है कि ये झूठी बात है, तो अर्श पर जाने वाली कोई बात नहीं है। जी अब देखें अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के पीछे पड़ जाएं कि जी उन्होंने ये क्यों लिखा है, हालांकि जो हकीकत है उन्होंने भी बयान कर दी। हाँ अलबत्ता आप किसी कहानियों में मज़े ले लेकर बयान करें, और जब हम पूछते हैं कहाँ लिखा है तो कहा जाता है कि सादी शराजी के शेर आपने नहीं पढ़े, मौलाना रूम के शेर आपने नहीं पढ़े। हम कहते हैं मेरे भाई, हम तो आपको चीख चीख कर यही तो कह रहे हैं कि किताबों में से कोई निकालें जिसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, मशकात शरीफ, सुनन नसाई वगैरह जो अथेंटिक मानी जाती हैं, जिस पर किसी को कोई शक ना हो। डॉक्टर तारुल कादरी साहब तो फिर जब वजन में आते हैं तो सारी हदें फैलांग जाते हैं। वो कहते हैं कि दरवाज़ा खोला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और फिर कहा आप अंदर आ जाएं, हरीम नाज में आ जा। वो पता नहीं क्या इश्क माशूकी का उन्होंने एक सिलसिला, बल्कि उन्होंने बगल गिर पता नहीं क्या कुछ उन्होंने क्या कहा, यानी डैश डैश बीच में पूरा नहीं करना चाहिए ना, ज़ाहिर है कुछ छोड़ देना चाहिए।
नाज़रीन पार्ट 3 में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।